Dear students, today we are going to start with the worksheet number 3 of unit number 9. In this worksheet, we will learn how we can find the missing numerator and denominator of equivalent fractions. So as you can see here in example number 1, A part is here. 1 by 2 is equal to न्यूमरेटर आपको फाइंड आउट करना है और डिनोमिनेटर यू नो, ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं. ओके तो 1/2 जो है वो इक्वल है इस फ्रैक्शन के जिसका सिर्फ हमें डिनोमिनेटर पता है, न्यूमरेटर हमें फाइंड आउट करना है. तो 2 जो डिनोमिनेटर था वो यहाँ पर इक्वलेंट फ्रैक्शन में 4 हो गया. मतलब 2 में आपने 2 मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, तो यही 2 आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 ज़ा 2, तो आपका जो न्यूमरेटर आ गया वो 2 आ गया. इसी तरह से आपका है बी पार्ट. 4/6 इज इक्वल टू न्यूमरेटर आपको फाइंड आउट करना है अपॉन 18. तो अब आप सोल्यूशन में देखिए 4/6 जो है 18 हमें पता है और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमें फाइंड आउट करना है. तो 6 डिनोमिनेटर हमें दोनों का पता है. 6 क्या बन गया है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में 18. तो 6 वैल्यू बढ़ी है मतलब मल्टीप्लाई किया. मल्टीप्लाई क्या करेंगे 6 में जो 18 आ जाए आपका, तो 6 3 ज़ा 18 एंड 4 3 ज़ा 12. तो हमारे बी पार्ट में आ गया 12/18. इसी तरह से है आपका सी पार्ट. सी पार्ट में है 7/9 इज इक्वल टू 42 डिनोमिनेटर. यहाँ पे आपको न्यूमरेटर पता है, डिनोमिनेटर आपको फाइंड आउट करना है. तो आप क्या करते हैं 7 में आपको दोनों न्यूमरेटर्स मालूम है. यहाँ ये 7 था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में ये 42 हो गया. तो 7 में आप क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 7 6 ज़ा 42, तो 9 में भी आप 6 ही मल्टीप्लाई करेंगे. 9 6 ज़ा 54. ओके इसी तरह से आपका है इसके बाद है आपका डी पार्ट. डी पार्ट में है 3/5 इज इक्वल टू 24 तो आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना है, लेकिन न्यूमरेटर आपको दोनों पता है. यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 24 है. तो 3 की वैल्यू बढ़ के 24 हुई है, मतलब मल्टीप्लाई आपने कुछ किया है. तो 3 में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे 8, 3 8 ज़ा 24 और 5 8 ज़ा, अब ये 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो डिनोमिनेटर में भी 8 मल्टीप्लाई होगा. 5 8 ज़ा 40, 5 8 ज़ा 40. इसी तरह से है आपका ई पार्ट. 12/15 इज इक्वल टू 75 और न्यूमरेटर आपको, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर आपको दोनों पता है. यहाँ पे पहले 15 था और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में 75 हो गया. तो 15 75 15 में आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 75 आ जाए. 15 5 ज़ा, तो 12 में भी यही 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 12 5 ज़ा 60. एफ पार्ट आपका आपने अंडरस्टैंड करना है. आप देखो 27/30 है, ठीक है, और इसके इक्वल जो फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर है 9 और डिनोमिनेटर आपको फाइंड आउट करना है. तो अब एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि जो यहाँ पर न्यूमरेटर था वो 27 है और इक्वलेंट फ्रैक्शन में वो न्यूमरेटर की वैल्यू कम हो गई है ना, 9 हो गई है. तो मतलब 27 में आप कुछ मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं कि 9 आ जाए, लेकिन 27 को आप ऐसे नंबर से डिवाइड एक नंबर से डिवाइड कर सकते हैं कि वैल्यू 9 बन जाए. तो 27 को आप किससे डिवाइड करोगे कि 9 आ जाए. तो 9 का टेबल रिसाइड करके देखिए. 9 के टेबल में 27 कब आता है 3 ज़ा पे, मतलब 9 3 ज़ा 27 होता है. तो 3 से आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 9 हो जाएगी. तो अगर आपने न्यूमरेटर को 3 से डिवाइड किया है तो डिनोमिनेटर को भी 3 से डिवाइड करेंगे और 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता है 10. ओके इसी तरह से अब आपका है एफ के बाद जी पार्ट. एफ जी और एच पार्ट ये डिवीजन वाले हैं. जैसे देखिए क्यों हमें पता चला कि इसमें डिवीजन करनी है. देखो 45/81 इज इक्वल टू न्यूमरेटर हमें फाइंड आउट करना है और अपॉन में है 9. अब आपको डिनोमिनेटर यहाँ पर 81 है, यहाँ पे 9 हो गया, मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो था पहले 81 है और 9 हो गया, मतलब वैल्यू घट गई. तो इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं हुई, यहाँ पे डिवीजन हुई. तो 81 को आप किस नंबर से डिवाइड करें, आपका डिवाइजर क्या होगा कि 9 आ जाए. तो इसके लिए आप 9 का ही टेबल डिसाइड करेंगे. 9 के टेबल में 81 कब आता है 9 ज़ा पे, मतलब आपने 9 से ही डिवाइड किया. 9 9 ज़ा 81 होता है डिवाइडेड बाय, अब आपने डिनोमिनेटर को 9 से किया तो न्यूमरेटर को भी आप 9 से डिवाइड करेंगे. तो जब 45 को आप 9 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 5. अंडरस्टूड. इसी तरह से एच पार्ट है
20/60 इज इक्वल टू, न्यूमरेटर आपको फाइंड आउट करना है और डिनोमिनेटर है 12। डिनोमिनेटर 60 था पहले और बाद में हो गया 12, मतलब कम हो गया, मतलब हमने डिवाइड किया। तो हम अब किस नंबर से डिवाइड करें ये हमें कैसे पता चलेगा? 60 को हम किस नंबर से डिवाइड करें कि 12 आ जाए? तो इसके लिए हम 12 का ही टेबल रिसाइट करेंगे और हम ये देखेंगे कि 12 के टेबल में 60 कब आता है। 12 के टेबल में 60 कब आता है? 5 पे। तो हम 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 12। तो अगर हमने यहाँ पे 5 से डिवाइड किया तो हम ऊपर भी 5 से डिवाइड करेंगे, और 20 को 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 4, है ना। 4 5 20। सो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/3। 1/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं और उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो आप निकालेंगे उसका न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? ए पार्ट में 5 होना चाहिए। मतलब ए पार्ट का जब आप सॉल्व कर रहे हैं 1/3 के इक्वल आपने एक फ्रैक्शन निकालना है और उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर होना चाहिए 5 और डिनोमिनेटर हमें नहीं बताया है, ये हमने निकालना है। ठीक है, 1/3 के इक्वलेंट निकालने हैं। पहले केस में न्यूमरेटर दिया हुआ है, दूसरे केस में डिनोमिनेटर और तीसरे केस में न्यूमरेटर। तो हम पहला केस सॉल्व करेंगे जहाँ पे न्यूमरेटर दिया है 5। तो अब आप वही इसी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया कि 1 जो है 5 बना, मतलब वैल्यू बढ़ी, तो मल्टीप्लाई 1 को किससे मल्टीप्लाई किया कि 5 आ जाए? 5 से। तो अगर हमने 1 को 5 से किया तो 3 को भी हम 5 से करेंगे, तो 3 5 15। ए पार्ट सॉल्व हो गया। अब बी पार्ट है, किसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है हमने? 1/3 के इक्विवेलेंट एक फ्रैक्शन लिखना है हमें जिसका डिनोमिनेटर 18 होगा। मतलब डिनोमिनेटर क्या होता है? ऑलवेज डाउन। तो 3 और 18, न्यूमरेटर हमें नहीं पता, न्यूमरेटर हमें निकालना है। तो 3 जो है 18 बना, वैल्यू बढ़ी, 6 से मल्टीप्लाई किया, 3 6 18, तो 1 6 6, तो न्यूमरेटर क्या आ गया? 6 आ गया। अब सी पार्ट है, इक्वलेंट फ्रैक्शन किसके निकालना है? 1/3 के निकालना है। इक्वल एक फ्रैक्शन निकालना है लेकिन उसका न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? 11। न्यूमरेटर हमेशा नेवर अंडर, हमेशा ऊपर आता है, तो न्यूमरेटर है 11। डिनोमिनेटर इन्होंने हमें सी पार्ट में नहीं बताया, सी वो हमें निकालना है। तो 1 11 कैसे बना? मल्टीप्लाइड बाय 11, 11 1 11, तो 3 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 11 से, 11 3 33। अंडरस्टूड। आफ्टर दैट आप लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, चेंज 5/9 इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मतलब 5/9 के इक्वल एक फ्रैक्शन लिखना है जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा? 54। मतलब 5/9 गिवन फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करो, इसको इक्वल एक फ्रैक्शन बनाओ जिसका क्या होगा? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मतलब ऑलवेज डाउन, डिनोमिनेटर क्या हो जिसका? 54। तो 9 54 में चेंज हुआ, मल्टीप्लाई होगा, 9 6 54, तो 5 6 नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई, एंड 5 6 30। अंडरस्टूड। देन दिस इज आवर आंसर। ये 5/9 के इक्वल हमने 30/54 बना दिया फ्रैक्शन। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला कि चेंज करो 20/28 को इक्विवेलेंट, इसके इक्वल एक ऐसा फ्रैक्शन बनाओ जिसका न्यूमरेटर क्या हो? 5 हो। तो आप सोल्यूशन में क्या करेंगे? आपको गिवन फ्रैक्शन क्या है? 20/28। इसके इक्वल एक फ्रैक्शन बनाना है हमें जिसका हमें क्या पता है? न्यूमरेटर पता है। न्यूमरेटर क्या है उसका? 5, और डिनोमिनेटर हमें निकालना है। अब आप ध्यान दें, हमें न्यूमरेटर पता है, यहाँ 20 है, यहाँ 5 है, मतलब वैल्यू घट गई है, 20 से 5 हो गई, मतलब हमने डिवाइड किया। तो हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे? उसके लिए हम 5 का टेबल पढ़ेंगे। 5 के टेबल में 20 कब आता है? 4 पे, मतलब हमने 4 से डिवाइड किया। अंडरस्टूड। फिर नीचे भी हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 7 28। तो दिस इज हाउ यू विल कंप्लीट वर्कशीट नंबर 3 ऑफ यूनिट 9. Now we will do worksheet number 4. In worksheet number 4, first question is find if the following pair of fractions are equivalent. आपको 2 fractions given हैं और आपको इन 2 fractions को बताना है कि ये equivalent हैं या नहीं है। तो ये आप कैसे, एक मेथड है इसके लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो लेट अस आई विल शो यू कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन पे। जैसे पार्ट ए है, तो 1/3 एंड 3/2,
9, ये दो फ्रैक्शंस हैं और हमें चेक करना है कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम लिखेंगे 1/3 और 3/9। अब हम पहले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। 1 मल्टीप्लाइड बाय 9, 1 9 ज़ा 9। इसके बाद हम इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ा 9। तो दोनों रिजल्ट्स जो हैं आपके सेम आए। इसका मतलब जो आपका ये फर्स्ट रिजल्ट है वो फर्स्ट फ्रैक्शन को की वैल्यू शो करेगा, और जो आपका सेकंड रिजल्ट है वो सेकंड फ्रैक्शन की वैल्यू को शो करेगा। तो फर्स्ट फ्रैक्शन की वैल्यू भी 9 आ रही है और दूसरे फ्रैक्शन की वैल्यू भी 9 आ रही है, मतलब 1/3 जो है वो इक्वल है 3/9 के। तो आप लिख सकते हैं दे आर equivalent fractions, they are equivalent fractions। अब इसी क्वेश्चन को आप बी पार्ट में समझिए। बी पार्ट में क्या दिया हुआ है, बी पार्ट में है 2/5 एंड 8/25। ओके, तो अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, आप दोनों फ्रैक्शंस को लिखेंगे और आप इसके न्यूमरेटर को दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाय 25, 25 2 ज़ा 50। ये पहले फ्रैक्शन की वैल्यू शो कर रहा है, किसकी, 2/5 की। इसके बाद आप दूसरे ये फ्रैक्शन पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 8 ज़ा 40। ये जो वैल्यू आई है ये आपके पहले फ्रैक्शन को शो कर रही है और ये वैल्यू आपके दूसरे फ्रैक्शन को शो कर रही है। तो अब आप देखो कि पहले फ्रैक्शन की वैल्यू बड़ी आ रही है या दूसरे फ्रैक्शन की। तो पहला फ्रैक्शन क्या है 2/5, दूसरा फ्रैक्शन क्या है 8/25। तो पहले फ्रैक्शन की वैल्यू बड़ी आ रही है, मतलब 2/5 जो है वो बड़ा है 8/25 से। अंडरस्टूड, मतलब ये इक्वल नहीं है, पहला फ्रैक्शन बड़ा है दूसरे फ्रैक्शन से। तो आप लिखेंगे दे आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, दे आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, और इसको आप यहाँ पे जैसे आपने ग्रेटर देन का साइन लगाया तो आप ये भी लिख सकते हैं कि 2/5 जो है वो इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 8/25। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो चाहे आप ऐसा लिख दें चाहे आप ऐसे लिख दें, ये आपकी विश है, ठीक है। इसके बाद है सी पार्ट। सी पार्ट में है 10/15 एंड 2/3। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप इसको कैसे चेक करेंगे कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। 10/15 यहाँ पे 2/3, इसके न्यूमरेटर को दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, 10 को 3 से मल्टीप्लाई, 10 3 ज़ा 30, और उसके बाद इसके डिनोमिनेटर को दूसरे वाले के न्यूमरेटर से 15 को 2 से मल्टीप्लाई, 15 2 ज़ा 30। तो दोनों वैल्यूज सेम आ रही हैं, तो इसका मतलब इक्वल है। तो आप लिखेंगे 10/15 इक्वल टू 2/3। दोनों फ्रैक्शन इक्वल हैं, तो आप लिखेंगे दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये आपने नीचे लिखना है, मेरे पास नीचे जगह नहीं है तो मैंने साइड पे लिख दिया है, वरना इसके नीचे यहाँ लिखेंगे आप इसको, ठीक है। इसके बाद है आपका डी पार्ट, 3/7 एंड 24/56। ये दो फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है। 3/7 24/56। तो अब आप क्या करेंगे, 3 को 56 से मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाय 56, 56 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखिए 168, ठीक है। फिर 7 को 24 से, 7 24, तो आप यहाँ पे देखेंगे 24 को 7 से 168 ही आ रहा है, दोनों वैल्यूज सेम है, ठीक है। तो आप लिखेंगे 3/7 इक्वल टू 24/56। फिर नीचे लिख देंगे दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इसके बाद ई पार्ट आप खुद करेंगे और जो आपका एफ पार्ट है ये भी आप खुद करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको मैं जी पार्ट करके बताती हूँ। आपका जो जी पार्ट है दैट इज़ 2/9 एंड 18/81।
तो आप सोल्यूशन में क्या करेंगे, 2/9 और 18/81 ऐसे लिखेंगे एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 81 से मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2, 8 2 ज़ा 16, 162 आ गया। और अब आप 9 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये 9 मल्टीप्लाई होगा 18 से, है ना, क्रॉस में, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 18 9 ज़ा इज ऑल्सो 162। दोनों की वैल्यू सेम आ गई, मतलब 2/9 जो है वो इक्वल है 18/81 के। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दे, नीचे लिखना दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इसके बाद है आपका एच पार्ट। एच पार्ट में आप क्या करेंगे, एच पार्ट में फ्रैक्शन है 15/16 एंड 30/48, ये दो फ्रैक्शंस हैं। तो ये इक्विवेलेंट हैं या नहीं है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो 15/16, 30/48, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 48 से, ओके। तो 15 को 48 से मल्टीप्लाई किया तो 15 720 आएगा, आप रफ में मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। एंड 16 को 30 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 16 को 30 से मल्टीप्लाई किया, 16 48, 480 आ गया। दोनों की वैल्यू अलग अलग है। फर्स्ट फ्रैक्शन की मतलब 15/16 की वैल्यू आई 720 और 30/48 की वैल्यू आई 480। तो आप लिखेंगे 15/16 इक्वल नहीं है, तो इक्वल के साथ उनको ऐसे कट कर देंगे। तो आप लिखेंगे 15/16 इज नॉट इक्वल टू 30/48। यहाँ पे इसके नीचे लिख देंगे दे आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, दे आर नॉट, ये इक्वल फ्रैक्शंस नहीं है। आई पार्ट आप खुद करेंगे, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ट्रू एंड फॉल्स। तो जैसे ए पार्ट है, इसको भी आप सॉल्व करके देखेंगे। जैसे 7/8 है और दूसरा है 35/40, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 7 को 40 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 280 और उसके बाद आप 8 को मल्टीप्लाई करो 35 से, क्रॉस में मल्टीप्लाई, 8 मल्टीप्लाइड बाय 35 इट इज़ अगेन 280। तो इसका मतलब ये जो है हमारा फर्स्ट वन इज ट्रू, ये इक्वल टू का साइन दिया हुआ ना दोनों के बीच में, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इसलिए हम लिख देंगे ट्रू। लेकिन इतना आपने सॉल्व करके दिखाना है। इसी तरह से आपका है डी पार्ट है। जैसे सपोज डी पार्ट है 25/30 इज इक्वल टू 5/6। ये इन्होंने बोला कि ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ट्रू है या फॉल्स है वो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से यहाँ पे लिखेंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो आप 25/30 और 5/6 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 25 6 ज़ा और 35 ज़ा 150 एंड 25 6 ज़ा भी 150। तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, मतलब ये इक्वल है, तो आप लिखेंगे ट्रू। इसी तरह से आपका जैसे सपोज मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ एफ पार्ट। जैसे एफ पार्ट है 12/9 इज इक्वल टू 9/12। हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स है। तो 12/9 एंड 9/12 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 12 इंटू 12 144 और 9 इंटू 9 81। तो दे आर नॉट, ये इक्वल दिए हैं लेकिन इक्वल नहीं है, तो दैट मीन्स ये फॉल्स है। अंडरस्टूड। इसी तरह से आपका बी पार्ट है। जैसे बी पार्ट में इन्होंने दिया है 1/5 एंड 8/50। तो हमें बताना है, ये इन्होंने बोला है कि ये इक्वल हैं, लेकिन हमें देखना है ये सही है कि नहीं। तो 1/5 8/50, 1 को किससे मल्टीप्लाई, 50 से, 50 आ गया। 5 को 8 से करो, 5 8 ज़ा 40। तो वैल्यूज़ दोनों अलग आई हैं, इसका मतलब ये फॉल्स है, ये इक्वल नहीं है। तो दिस इज़ हाउ dear students you will complete this worksheet number 4 in your maths fair notebook.